ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के भारत में मैं आया हुआ हूं। और जैसा कि आप लोग पूरे भारत को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 3, 4, 5 तारीख के डेट में सहारा और सेवी का केस चल रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा सहारा को फटकार लगा है। और सहारा को शुरू से ही बोला जा रहा था, 10 साल से जो है पूरे भारत के अंदर में सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को जो है बहुत ज़्यादा सहारा के मैनेजमेंट, सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक नंबर के फ्रॉड हैं, जो एक नंबर के हर हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ एकदम गलत तरीके से पेश आया और हर हमेशा कार्यकर्ताओं को झूठ बोल के मार्केट में काम करवाया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ सहारा को कहा है कि जब तक आप 10,000 करोड़ रुपया नहीं जमा करेंगे उससे पहले हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। और सहारा जो है हर हमेशा 10,000 को बचाने के चक्कर में और पीड़ित जमाकर्ता को मारने के चक्कर में हर हमेशा अच्छे से अच्छे वकील करने की कोशिश किया, जो कि वो हर बार उस केस को वकील साहब जो भी हैं, जो सहारा का केस देख रहे हैं या सहारा के केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने तरफ से पूरे इस केस को जो है पेचीदा बना दिया। और आज इस पेचीदा होने की वजह से जो है सहारा के जमाकर्ता जो है दर दर की भटक रहा है अपना ही पैसा लेने के लिए। और आज पूरे भारत में एक एक पहलू 3 तारीख 4 तारीख से देखा जा रहा है और आज 5 तारीख है। और 5 तारीख में हम सभी जो हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं और आप लोगों को आज का जो भी डिसीजन होगा, आज का जो भी कार्रवाई कोर्ट रूम में जो चला है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और हुबहू भी करने की कोशिश करेंगे कि जिस की याचिका लगा हुआ है। और सहारा ने हर हमेशा जो है गुमराह किया है, गुमराह के अलावा कोई नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, कोर्ट के तरफ से जो है सहारा पे इतना फटकार लग रहा है कि आपने इस केस को इतना पेचीदा बना दिया है, हर तरीके से आपने इसको घुमाने की कोशिश किया। इन्होंने 7 बार अपना रूल रेगुलेशन दिया कि हम इस तरीके से पेमेंट करेंगे, लेकिन अब कोर्ट जो है सहारा की बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मांग कर लिया गया है कि अभी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तत्काल में कौन है, क्योंकि इस तरीके से अब समझ में आएगा कि सहारा जितना 10 साल से जो पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट नहीं दिया और खासकर पीड़ित जमाकर्ता के साथ साथ जो है कार्यकर्ता जो थे उनको भी गुमराह किया हर हमेशा की सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर एम्बार्गो लगा हुआ है। जबकि आपने कल भी देखा और उससे परसों भी देखा 3 और 4 तारीख के डेट में कि कोर्ट के अंदर में क्लियर ये बोला गया है कि आपके ऊपर में कोई एम्बार्गो नहीं था, आप प्रॉपर्टी सेल आउट करके आप कस्टमर को पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अपने अब तो कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो सरकारी सर्कल रेट जो है उससे भी 10% माइनस करके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। और सेल आउट करने के बाद आप पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ आप पेमेंट कीजिए। और अब मैं सिर्फ आप सभी पूरे देशवासियों से एक ही मैं गुजारिश करूँगा कि अब आप लोग जाग जाइए। सहारा की सच्चाई दिन पे दिन एकदम उजागर हो रहा है, दिन पे दिन वो सामने आ रहा है। क्योंकि ये सब भी उजागर इसलिए हो रहा है कि कुछ जो सहारा के अंदर में जो चमचे थे, जो सहारा का कहते हैं कि उसके आगे पीछे घूमता था सहारा का, आज उनका भी कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि वो चमचागिरी करके सहारा का, और सहारा जो बोलता था वही चीज़ वो मार्केट के अंदर में रखता था कि नहीं सहारा सही है और कोर्ट जो है गलत कर रखा है सहारा के ऊपर में। और कोर्ट जो है सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको एम्बार्गो लगा रखा है। अगर हम सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करेंगे तो वो सारा पैसा जो है सहारा और मतलब सुप्रीम और सेवी का जो अकाउंट खुला हुआ है कोर्ट के थ्रू उसके अंदर में जमा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। सहारा अगर चाहती तो पीड़ित जमाकर्ता का पैसा जो है वो दे सकता है और देता। लेकिन आज सिर्फ एक ही चीज़ पे केस रुका हुआ है कि पहले आप 10,000 करोड़ रुपया जमा कीजिए, उसके बाद कोई काम होगा। और आज देखते हैं कि जो कपिल सिब्बल जी हैं जो सहारा का केस लड़ रहे हैं, वो क्या आज के डेट में प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से सहारा का पेमेंट होगा जमाकर्ता का, या सहारा अब जो है किस तरीके का गेम खेलेगा और कि पीड़ित जमाकर्ता का पेमेंट ना हो। किस तरीके से अब जो सहारा के वकील हैं वो किस तरीके से अब अपनी बात को रखता है कि जो पीड़ित जमाकर्ता है वो पीड़ित जमाकर्ता का पेमेंट ना हो। जो इसके अंदर में काम करने वाले वर्कर थे जो वो भी पीड़ित है, उनके घर में भी हर तरीके का प्रॉब्लम हो रखा है, बेरोजगार हो चुका है। तो अब देखने वाली बात यह है कि सहारा के जितने भी वकील जो इस केस को लड़ रहे हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, कि अब वो किस तरीके की बात अपने कोर्ट में रखते हैं कि वो अब सहारा और कितना झूठ बोलेगा कि हम सही हैं
और जो इसके अंदर में जमा करता है वो गलत है या पीड़ित कार्य करता है वो गलत है, तो ये देखने की बात है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, जैसा भी अभी लंच टाइम है और लंच टाइम के बाद जब दोबारा इस पे चर्चा होगा तो इसका जो भी गाइडलाइन आएगा वो हम आप तक जरूर रखेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन आप सभी पीड़ित जमाकर्ता को जो है मैं एक ही चीज़ गुजारिश करूँगा कि अब आप लोग जाग जाइए और रोड पे उतर आइए, क्योंकि अगर आपको सहारा से पैसा चाहिए तो आपको जो है रोड पर आना ही पड़ेगा। बिना रोड पे आए हुए सहारा या सहारा के बैठे हुए मैनेजमेंट वो आपको आराम से जो कहते हैं कि प्यार से वो पेमेंट कर दे, वो पेमेंट करने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई भी पता नहीं चला, ओपी श्रीवास्तव का पता नहीं चल रहा है, सपना राय जी का पता नहीं चल रहा है, उनके बच्चे विदेश में शिफ्ट हो ही रखे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क हमारे जैसे जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो पीड़ित कार्यकर्ता थे, जो अपना 18 साल की कमाई सहारा के अंदर में लगा दिया, और जब आज वो पैसा देने की बारी आया सहारा का, तो सहारा ने सिर्फ यहाँ तक कि जमाकर्ता को तो बेवकूफ़ किया ही किया, जमाकर्ता को तो गुमराह किया ही किया। जो उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनके साथ भी इन्होंने छल कपट किया, उनके साथ भी गुमराह करके रखा कि नहीं सहारा की सारी प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगा हुआ है। जबकि अभी जैसे देखने के लिए मिला है कि एकदम क्लियर कह रखा है कि आपके ऊपर में कोई एम्बार्गो नहीं है। तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि सहारा की नीयत नहीं है पेमेंट करने का। हम लोग भी अब एकदम अटल हो चुके हैं, अब हम लोग भी रोड पे उतरने के लिए एकदम तैयार है कि सहारा पेमेंट तो देना पड़ेगा उसे, क्योंकि इसके अंदर में हर एक पीड़ित जमाकर्ता या एक पीड़ित कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता ने भी जो अपना पूरा पैसा इसमें जो लगा रखा है वो भी बेचारा अपना पेट काट के इसमें पैसा लगा रखा है कि उसको जो भी वहां से कमीशन या जो भी अर्निंग हुआ उसमें से कुछ लिया और कुछ पैसा उसी में डाल दिया। लेकिन सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठे हुए ये नहीं पता था कि वो इस तरीके का गेम खेलेगा। तो आप सोच लीजिए कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके साथ जब इस तरीके का छल कपट कर सकता है सहारा, तो कस्टमर के साथ जाहिर सी बात है कि वो एकदम शुरू से करता हुआ आया है। उसकी जो नीति रही है सहारा की, हर हमेशा नीति रही है, चोरी करने की नीति रही है। अगर उसे पारदर्शिता से काम करना होता तो आज सहारा की मिट्टी प्लीत नहीं होता। आज सहारा की जो नाम पूरे वर्ल्ड में चलता था, सहारा क्रिकेट, सहारा एयरलाइन, सहारा हॉकी, बहुत सारे, सहारा फार्मूला 1 रेसिंग कार जो चला करता था, जो 2020 लाया सहारा ने, क्रिकेट टीम लाया। अगर वो पारदर्शिता रखता तो आज सहारा उसी चरम पे और एकदम बुलंदियों के आसमान छू रहा होता। लेकिन हर हमेशा सहारा जो है पब्लिकों का पैसा लेना जाना, लेकिन वो देना नहीं जाना। लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, अब वो गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम लोग भी धीरे धीरे जाग रहे हैं और हम सब चाह रहे हैं कि अब सहारा के प्रति और गवर्नमेंट तक जो है अपनी इस बात को रखें और सहारा की हर छोटी सी छोटी चीज़, खासकर दिल्ली के जितने भी खासकर पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो है दिल्ली के, जो हर हमेशा सहारा पे विश्वास करता था, अब भी जाग जाओ, अभी भी मौका है आप सभी के पास। अब आप छोड़ दो किसी आरएम का, किसी सेक्टर का, किसी रीजनल मैनेजर का कहना सुनना छोड़ दो एकदम। क्योंकि अगर वो आरएम या रीजनल मैनेजर या सेक्टर मैनेजर या जोनल चीफ जो नोएडा में बैठ रहा है, अगर उसके पास है पावर, तो उसको बोलिए कि मेरा जितना पेमेंट सहारा में है वो मुझे पेमेंट दे दे, तब मैं समझूंगा कि वो जोनल चीफ है। क्योंकि जोनल चीफ खुद अपना पेट आज भी भर रहा है झूठ बोल बोल के। तो आप सभी से गुजारिश है कि दिल्ली के जितने भी पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो है एक आवाज बनिए और एक माइंड रखिए, एक दिमाग रखिए और आज जो है इस पे वर्किंग कीजिए। और आज का जैसा भी रिपोर्ट होगा शाम तक वो भी हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे जैसा भी होगा, नमस्कार।